राजनपुर के वो रास्ते जो कहते हैं भुताहा है, क्या ये सच है? चलिए आज पता लगाते हैं। कहानी शुरू होती है एक चेतावनी से, एक ऐसी चेतावनी जिसे सुना नहीं गया। एक ही रास्ता, लेकिन दो मुसाफिर और दो अलग अलग डरावनी कहानियां। तो पहले है अजय, शहर के जो गांव के किस्से कहानियों को अंधविश्वास समझते हैं। तो जाहिर है टाइम बचाने के लिए अजय ने वही रास्ता चुना जिस पर जाने से मना किया गया था। तभी पेड़ों के बीच से किसी औरत के रोने की हल्की आवाज गूंजने लगती है, और जैसे ही वो औरत ऊपर देखती है, उसका चेहरा खून से लथपथ है और आंखें नहीं हैं। ये राधा की आत्मा थी, जिसे शांति नहीं, सिर्फ बदला चाहिए था। और असलियत तो और भी डरावनी थी। जिस मोहन ने शॉर्टकट बताया था, वही कातिल था। राधा की आत्मा मोहन को अंधेरे में खींच ले जाती है और उसकी चीखें गूंजती रह जाती हैं। अब आते हैं दूसरी कहानी पर। महीनों बाद आरुष नाम का एक मुसाफिर एक ढाबे पर फंस जाता है। ढाबे वाला घबराकर सब बंद करने लगता है और कहता है, सूरज ढलने के बाद यहाँ कोई नहीं रुकता। आरुष इन बातों पर हंस देता है। वो तो बस पास के गांव तक पैदल जाना चाहता था। वहां उसे किशन मिलता है, जो उसे अंदर जाने से बहुत रोकता है। पर आरुष नहीं सुनता और अंदर उसे एक औरत पेड़ से उल्टी लटकी हुई दिखती है। तब किशन उसे गांव की दर्दनाक कहानी सुनाता है, एक क्रूर नरसंहार की कहानी। गांव वालों की आत्माओं ने बदला तो ले लिया, पर वो हमेशा के लिए यहीं फंसकर रह गईं। किशन आरुष को सुबह तक एक पुराने घर में छुपा देता है, जहां उसकी जान बच जाती है। लेकिन सुबह सुबह उसे एक ऐसी चीज मिलती है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। उसे एक 75 साल पुराना शादी का कार्ड मिलता है। रूपा और किशन, वही किशन जो दशकों पहले मर चुका था। तो ये सिर्फ भूत प्रेत की कहानियां नहीं हैं, ये इतिहास के जख्मों की गूंज है। मतलब साफ है, अक्सर ऐसी कहानियां सच्ची घटनाओं से जन्म लेती हैं और अतीत कभी नहीं मरता। सवाल ये है कि ऐसी न जाने कितनी और जगहों की मिट्टी में और कौन-कौन सी कहानियां दबी हुई हैं।